टू ऑल ऑफ यू। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेम्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब स्कोर किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है इसरो। मतलब इसरो जो है ना, जैसे कि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसरो क्या करेगा, जो भारत में अभी टिंकरिंग लैब्स की योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी स्कूलों में, उनमें से 100 जो लैब हैं उनको अपनाएगा ये। ठीक है, तो टिंकरिंग लैब किस लिए लेकर आए थे, तो बच्चों में इनोवेटिव प्रोग्रामिंग होनी चाहिए उनके माइंड में रिलेटेड टू साइंस, दैट्स वाई। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब कि एक ही जगह पे आपको सारे जो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है प्रोसेस के, वो सारे आपको एक ही जगह पे क्लियर हो जाएंगे। दैट इज़ वी कॉल्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस। सो ये किसके लिए किया गया है, ये किया गया है कोयला और खान के लिए। ओके, सो याद रखना है इसको कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कोयला खान क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। मीन्स ये क्या है ना कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े सिस्टम में, फॉर दैट ये है सिंगल विंडो क्लियरेंस। ओके, एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है। तो इसका आंसर है जोसेफ बिकान। ओके, तो उसको याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंपेयर्ड विथ जोसेफ बिकान। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो किस बैंक का किया है, दैट इज महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नायक सहकारी समिति। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में है। और इसकी वजह क्या थी कि इसका लाइसेंस आरबीआई को रद्द करना पड़ा। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो अनिवार्य शर्तें होती हैं उसको रेगुलेट करने में ये बैंक विफल हो गया था, इसलिए आरबीआई को इसका लाइसेंस रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नाइक सहकारी समिति का लाइसेंस रद्द किया गया है। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। व्हाट राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका उद्देश्य है कि विवेकानंद की शिक्षा एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना, ताकि देश के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन शैली, उनकी कार्यशैली और उनकी जो चेतना थी, उनके जो आदर्श थे, उनसे प्रेरणा ले सकें। ओके, तो 1984 में जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने निश्चय किया था कि हर साल 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। तो तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू कराने के मामले में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है। ओके, रिमेंबर वन थिंग गाइज, व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन सेज नॉट अ सिंगल इन्फॉर्मेशन, इट गिव्स अस द मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। ओके, लाइक अभी यही क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू कराने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन से हमको और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तो तीसरा कौन सा बना है। ठीक है, एंड द आंसर इज तेलंगाना। मतलब ये एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो। सो रिमेंबर दैट थिंग,
आंध्र प्रदेश फर्स्ट, देन मध्य प्रदेश सेकेंड एंड द थर्ड वन इज तेलंगाना. ओके, सो याद रखना है ये चीज़ें. देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. एंड गाइज एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10 are from previous year questions. Okay, then question number 7 is सेंटीग्रेड को तापमान की यूनिट, जो तापमान की यूनिट है निम्न में से किस पर नामित है? जो एंडर्स सेल्सियस है उनके नाम से इसको नाम दिया गया था सेंटीग्रेड. ओके, और सेंटीग्रेड में अगर मापा जाए तो इस हिसाब से जो पानी का तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है. ठीक है, और जमता कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, और अगर आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंबाइन, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कुछ चेंजेस होते हैं पानी में. अब ये इसका आंसर आपको ढूंढना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कहीं ढूंढो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी. ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटेड टू वाटर सर्च करो, आपको कुछ तो अलग चीज़ पढ़ने को मिलेंगी. इट्स अ मिरेकल ऑफ साइंस. साइंस इतनी बढ़िया चीज़ है ना कि उससे और सुंदर और खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है दुनिया में. सो ढूंढो, इसको सर्च करो. सेंटीग्रेड जो तापमान की यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? एंडर्स सेल्सियस पर. ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर, दक्षिण. नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं ना हम. सो दैट इज, याद रखना है इसको. कुछ नहीं है इसमें याद रखने के साथ, कॉमन सेंस है. ये हम लोग 4th 5वीं के साइंस की बुक में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल क्या होता है ना, एग्जाम में पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है. ओके, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है उत्तर दक्षिण की ओर. देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करते हैं? तो उसको कहते हैं ओलिगोगैमी, ओलिगोपॉली, सॉरी नॉट ओलिगोगैमी, माफ़ कीजिए, इट्स ओलिगोपॉली. ओके, याद रखना है इसको. और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है ना उसको भी आप पढ़ लीजिएगा. देखिए क्या है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती हूँ और मैं करा भी रही हूँ, नो डाउट. बट कभी कभी क्या होता है जब हम खुद से सर्च करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हो जाती हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप कुछ चीज़ें सर्च करें खुद से. सो देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. यह है कि एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? सो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ड्रोमेडरी. ये इस तरीके के क्वेश्चंस ना मोस्टली जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होती हैं, लाइक स्टेट सर्विस कमीशन, आरआरबी, आईबीपीएस, ओके, पीओ, आईबीपीएस में भी, हाँ पीओ में मोस्टली, और जो एसएससी का सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम है ना उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मतलब साइंस के इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि तुमको उसका जो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन जो है ना एनिमल और प्लांट का, उसमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए जो देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. ठीक है, सो एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ड्रोमेडरी. देन ये थे आज के क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू.